तो नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं और उसी के साथ करेक्शन विंडो में मैक्सिमम चीज़ें एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लाइक फोटो में गलती क्या है, फिंगरप्रिंट में गलती क्या है, नाम में गलती है और भी बहुत सारे गलतियां हैं। तो क्या इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं? किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा। उसी के साथ अभी आपको क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि आपका रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाए, उसके बारे में बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बात करूँ, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारी गलतियां किया है। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट एड्रेस के नाम में अगर गलती की हो तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने कंट्री गलत चूज कर लिया है तो उसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है। उसी के साथ अगर आपने स्टेट गलत चूज कर लिया है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो इससे इशू नहीं है, लेकिन परमानेंट एड्रेस का आपका जो स्टेट सही होना चाहिए, अगर सही नहीं है तो हो सकता है बाद में प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस कम है। उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट या फिर पिन कोड में अगर आपने गलती किया है तो इससे उतना इशू नहीं होने वाला है। और उसी के साथ पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अगर आपने अपने नाम में गलती किया है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक है, एक अल्फाबेट का गलती है, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम समझ में आ रहा है, तो इससे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। एग्जाम भी दे सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपका एग्जाम के सेंटर में अगर स्ट्रिक्टली चेकिंग हो सकता है कि आपको एंट्री ना दिया जाए, लेकिन अदरवाइज ऐसे उतना ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और साथ ही साथ अगर आपका नाम क्लास 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है, आधार के अकॉर्डिंग है, तो इससे भी उतना ज़्यादा इशू नहीं होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी आपको जो है कुछ एक्शंस लेने होंगे, अभी आपको मैं आगे बताता हूँ। और उसी के साथ नेक्स्ट चीज़, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती किया है तो डेट ऑफ बर्थ से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने गलती भी किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा भी और आराम से आप एग्जाम भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपने जेंडर में गलती किया है, मेल की जगह फीमेल चूज कर लिया, फीमेल की जगह मेल चूज कर लिया, तो इसमें प्रॉब्लम है, इसके वजह से फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट, फादर नेम या फिर मदर नेम में आप एक ही का चेंज कर सकते हो, लेकिन इससे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर नाम में गलती भी है तो इससे फॉर्म रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा भी, एग्जाम भी दे पाओगे, बट काउंसलिंग के वक्त दिक्कत हो सकती है। उसी के साथ नेशनलिटी अगर आपने गलत चूज कर लिया तो इसके वजह से फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही होगा। उसी के साथ स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कैटेगरी में तो आप चेंजेस कर ही सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपने डायबिटिक वाले ऑप्शन में गलत चूज कर लिया तो इससे भी उतना इशू नहीं होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसी के साथ प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन या फिर रूरल चूज कर लियो, गलत चूज कर लियो, तो इससे भी कोई इशू वाली बात नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, एडमिट कार्ड आएगा, आराम से एग्जाम दे सकते हो। उसी के साथ एनुअल फैमिली इनकम से भी कोई इशू नहीं है, बाद में जाके प्रॉब्लम आ सकती है काउंसलिंग करते वक्त, बट उस वक्त आपको जो एप्लीकेशन लिखना होगा तो उस वक्त बात की बात है, बट इनिशियली कोई इशू नहीं है उससे। उसी के साथ अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, आपने चूज नहीं किया, नो चूज कर दिया, तो इससे थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, काउंसलिंग के वक्त दिक्कत होगा, बट इससे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंट्री रेसिडेंस में आपने गलती किया है तो इससे फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा। उसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट ने कस्टमरी ड्रेस वाले ऑप्शन में गलत चूज कर लिया, यानी कि बहुत कोई स्टूडेंट कस्टमरी ड्रेस पहन के जाना चाहता है लेकिन नो चूज कर लिया, बहुत कोई पहन के नहीं जाना चाहता है लेकिन यस चूज कर लिया है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कस्टमरी ड्रेस पहन के जाना चाहते हो, गलत चूज कर लियो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पहन के नहीं भी जाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के वक्त आप पहन के जा सकते हो। उसी के साथ आधार ID आपने सबमिट किया होगा, वेरीफाई किया होगा, अगर आपने वेरीफाई कर लिया उससे कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर आपके आधार ID में कुछ गलती है, नाम वगैरह में या फिर कुछ और मिस्टेक्स है, तो आप दूसरा आइडेंटिटी कार्ड एग्जाम सेंटर में लेके जाना, बट आधार ID भी साथ में लेके जाना, ऐसे फॉर्म तो बिल्कुल नहीं रिजेक्ट होगा। साथ ही साथ अपर ID से कोई मतलब नहीं है, अगर आपने यस चूज किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नो चूज किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ एग्जाम सेंटर में तो आप चेंज कर ही सकते हो, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर ही सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मदर या फिर फादर के ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन में चेंजेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसी के साथ आप अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स में भी सब कुछ चेंज कर सकते हो, गलती की हो तो आप ठीक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ अगर आपने एडिशनल डिटेल्स में गलती किया है, यानी कि ट्विन चूज कर लिया है, तो इससे इशू तो है लेकिन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ प्लेस ऑफ बर्थ में भी अगर गलत चूज कर लियो तो इससे भी उतना इशू नहीं है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। साथ ही साथ स्टेट अगर गलत चूज किया तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, और डिस्ट्रिक्ट अगर गलत चूज किया तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेट अगर गलत चूज किया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस कम है। उसी के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ फाइनली बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखो, सबसे पहले फोटो में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारी गलतियां की है। एक तो डेट गलत लिख दिया है, या फिर नाम में स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, नाम की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर वाला फोटो अपलोड कर दिया है तो इससे प्रॉब्लम तो हो सकता है, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस कम है। लेकिन एग्जाम सेंटर में जाके प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको एग्जाम सेंटर में घुसने ना दिया जाए, या फिर कुछ और इशू हो सकता है, बट उस वक्त आपको जो सेम फोटो में रिसेंट डेट लिख के लेके जाना है, उस वक्त की बात अलग है, लेकिन इससे फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर आपने फोटो की जगह कुछ और फोटो दे दिया है तब तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है, ठीक है। उसी के साथ अगर आपने फिंगरप्रिंट में सारे फिंगर्स का फोटो अपलोड नहीं किया है, आपने सिर्फ थंब का किया है या
फिर लेफ्ट हैंड का थंब का क्या है, तो इससे तो प्रॉब्लम है भाई, फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है। लेकिन इसके लिए आपको क्या एक्शन लेना आगे बताता हूँ। और उसी के साथ अगर अपने पोस्ट कार्ड साइज फोटो में कुछ भी गलती किया है, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि पासपोर्ट या फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटो में नेम एंड डेट मेंशन नहीं किया है, तो इससे उतना इशू नहीं है। मेंशन नहीं किया तो फॉर्म तो बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, आपका आराम से एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं बट फॉर्म बिल्कुल नहीं रिजेक्ट होगा, इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन फोटो गलत दे दिया तो उससे प्रॉब्लम है। डेट लास्ट ईयर वाला है तो उससे उतना ज्यादा इशू नहीं है, गलती हो ही सकता है। बाकी सर्टिफिकेट में तो आप चेंज कर ही सकते हो। उसी के साथ प्रेजेंट एड्रेस वाले सर्टिफिकेट में अगर आपने गलत सर्टिफिकेट दे दिया है तो इससे इशू हो सकता है, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा इससे इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, लेकिन अभी आपको क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो और करेक्शन विंडो दोबारा से ओपन हो जाए, लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर की तरह। शायद लास्ट ईयर या फिर 2023 में करेक्शन विंडो दोबारा से ओपन किया गया था, उसमें और भी कुछ चेंजेस करने का ऑप्शन दे दिया गया था। तो अगर आप ये कंप्लेंट करोगे तो हो सकता है कि ये सब चीज एडिट करने का ऑप्शन दे दिया जाए। तो अभी आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको जो है यहाँ पे neet.nta.nic.in पे जाके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है ईमेल आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ईमेल आईडी पे या फिर कोई अदर ईमेल आईडी अगर है ऑफिशियली, तो उस ईमेल आईडी पे अपना प्रॉब्लम के साथ मेल कर सकते हो, यानी कि अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम, उसी के साथ जो आपका प्रॉब्लम है वो मेंशन करने के साथ साथ को जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच कर देना है, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो मेंशन करने की वजह से हो सकता है कि वो सेम चीज दोबारा से एडिट करने का ऑप्शन दे दिया जाए। अगर सेम प्रॉब्लम के साथ बहुत सारे स्टूडेंट मेल करता है तो हो सकता है कि दोबारा से करेक्शन विंडो ओपन हो, क्योंकि जहां तक मुझे याद है लास्ट ईयर करेक्शन विंडो दोबारा से ओपन हुआ था, सब कुछ एडिट करने का ऑप्शन दिया गया था। तो हो सकता है कि इस बार दे दिया जाए और सब कुछ एडिट करने का ऑप्शन दे दिया जाए। तो इसलिए अभी भी वक्त है, आपको सिंपली जो है यहाँ पे मेल करना है ऑफिशियल मेल आईडी में। तो इसलिए अभी आपको ये एक्शन लेना है। अगर आपने बहुत बड़ी गलती की है एप्लीकेशन फॉर्म में और फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इस बात का टेंशन है, आप सिर्फ एक प्रॉब्लम का मेंशन मत करना, मल्टीपल प्रॉब्लम का मेंशन कर देना, जिससे वो सारे ऑप्शंस का एडिट करने का ऑप्शन दे दिया जाए। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।